आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। I was in shock. सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे जैनिटर्स, हमारे कैश वैन क्रू, इनका काम ही फील्ड में है. What happens to these people? We realized when COVID happened, we lost almost 35% of our business. We got notification that private security, cash logistics and facility management, they have also been added to the essential services list. Our foremost concern was taking care of our employees. गार्ड और जैनिटर काम कर रहे हैं, कैश वैन में क्रू घूम रहा है, तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे. Our teams, our staff, our people was there in the field all the time, so obviously the chances of risk or exposure to the COVID infection were much higher for us. हमने हर लोकेशन पे मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, कैप प्रोवाइड किया. फिर भी किसी को तो कोविड होता ही है. इतने लाख लोग काम कर रहे हैं, कोविड से कैसे बचेंगे? अगर मुझे कोविड हुआ तो सबसे बड़ा चिंता क्या रहता है कि अगर मैं 6 दिन 10 दिन बैठ जाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा. तो हम लोगों ने एक लाया HHVD स्कीम लाई, जिसमें कि 15 दिन अपनी तनख्वाह की चिंता मत. उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करो, सबसे पहले मुझे और अपनी माता जी को वैक्सीन लगवा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा SIS में कि इसमें खतरा है कि नहीं. हमारे सुरक्षा गार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वैक्सीनेशन के लिए गए तो उन्होंने बहुत तारीफ की. SIS people, SIS managers, SIS jawans, everybody works as volunteers in a crisis situation. COVID will go down in SIS history as a very difficult time, as a time that gave us a lot of strength as a family unit, as a business unit, as individuals. तेईस मार्च को कोविड का लॉकडाउन हुआ. आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. I was in shock. कोविड का लॉकडाउन हुआ, सडनली हुआ, और मुझे क्लियर नहीं था कि हाउ आई गोइंग टू मैनेज इट. किसी को क्लियर नहीं था. When COVID came and hit us, I could see that entire country was into a shutdown kind of a mode, which we probably will call it as lockdown, not from the government, but people were scared. They didn't want to come onto the roads. Nobody wanted to do business. Everybody was scared about the continuity of their life. A lot of companies actually wound up because they were not able to hold themselves together. 3 चैलेंजेस ध्यान में आ रहे थे. नंबर 1 चैलेंज कि हमारे लोग, हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि वी कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम. हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे जैनिटर्स, हमारे कैश वैन क्रू, इनका काम ही फील्ड में है. इनको हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते. तो सबसे पहला ये रिस्क था कि व्हाट हैपेंस टू दीज पीपल, और इनको अगर कुछ हो गया कोरोना के कारण तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और हम कैसे उसको मैनेज करेंगे. दिस वरीड ऑल ऑफ अस अ लॉट. सेकेंड, द नेचुरल वरी वॉज दैट कोरोना में हमारे कस्टमर्स अफेक्ट होंगे. अगर मानिए कि कस्टमर्स अफेक्ट हुए, उनकी प्रोडक्शन बंद हुई, फैक्ट्री बंद हुआ, मॉल बंद हुआ, तो वो फिर पेमेंट कैसे देंगे. अगर वो पेमेंट नहीं देंगे तो हम कैसे अपने गार्ड्स की तनख्वाह और बाकी सब चीज़ मैनेज करेंगे. तीसरा, वी डिडंट नो कि सरकार किस तरह से बिहेव करेगी, सरकार के क्या रूल रेगुलेशन, क्योंकि हर एक देश में सरकार अलग अलग तरीके से कोविड को डील कर रही थी. COVID-19 challenge was unprecedented. No one was prepared and no one obviously anticipated, that it can be so much, it can cause such a huge damage to the country, to its people and to its economy. But I think what is worth noting here is that the way we, responded to the challenge under GMD sir's direction. First day of lockdown, for some odd reason, I just got ready and came down from my apartment and I told my driver कि चल गाड़ी निकाल, let's go. मुझे पता नहीं था कि क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, but I just wanted to see कि हो क्या रहा है. And obviously police was on high action. SIS का लोगो वो चिपका के गाड़ी पे एसेंशियल सर्विस का स्टिकर लगा के कुछ ऐसे हम लोग निकले. और मैं ग्रेटर नोएडा के ब्रांच गया, फिर मैं SIS के नोएडा के ब्रांच गया, फिर दिल्ली में रास्ते में साउथ एक्सटेंशन का ब्रांच पड़ता है वहाँ गया, द्वारका का ब्रांच गया, गुड़गांव के ब्रांच तक में जितना गाड़ी जा सकती थी मैं गया. एंड आई जस्ट स्पोक टू पीपल
हमारे ब्रांच में जो भी लोग थे, आई जस्ट स्पोक टू देम कि यार आई वांटेड टू गेट अ सेंस ऑल्सो। मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की, एक तो कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं और वो लॉकडाउन के बावजूद ऑफिस आके बैठे हैं। फर्स्ट डे जिस दिन सरकार ने बंदी की घोषणा कर दी, उस लॉकडाउन में SIS ही एक ऐसी कंपनी रही है जो 100% अटेंडेंस के साथ सारे एम्प्लॉई, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे हमारे वो हाउसकीपिंग के एक क्लीनर हो, चाहे वो हमारे ड्राइवर हो, चाहे हमारे कस्टोडियन हो, चाहे हमारे गनमैन हो, सभी ने 100% अपना योगदान दिया। Rituraj and I talk regularly, incessantly. Our foremost concern was taking care of our employees, not just for the health, but for stability and continuation of the jobs. I was so impressed with the leadership, our GMD sir, and CEO. Both of them, Dheeraj and Mr. RR, both of them, they just actually took things into their hands. And I remember that, that during that time, at 7:30, 8 o'clock, we used to have calls. And that particular calls actually energized us and said that, okay guys, we have a situation to deal with. And we don't know whether this is going to be a short term or it's going to be, playing out for a year or something like that. And that's where, all the leadership team of the entire group came together. Their voices, their opinions, their suggestions, everything was taken into consideration. The GMD sir, came out with us saying that, that we need to get into a survival mode. We realized when COVID happened, we lost almost 30-35% of our business. The reason being, we were doing a lot of government business into railways. We were doing large malls. All of this business came to standstill. What remained with us was the hospitals. And that is where I think we put all our energy to support the hospitals, and all our teams were feet on ground when COVID hit high. And then we implemented a widespread protocol. सबको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने घर के कोने वाला कमरा ले लो, अपने फैमिली से कट ऑफ हो जाओ, कैसे मास्क, चश्मा, ग्लव्स कैसे डिस्पोज करना, कैसे हैंडल करना, परिवार को सेफ रखना कैसे ज़रूरी है। गाइडलाइंस हमारे HR की टीम ने दिन रात बैठ के बनाए, उनको लोगों को समझाना पर्सनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अगर किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो एंड ऑफ इट। एंड देन आई रिमेंबर दैट आफ्टर दैट वी पुट आउट दिस स्ट्रेटजी टीम, ऑल ऑफ अस टुगेदर थ्रू कंसल्टेशंस पुट आउट दिस प्लान कि हम एक तरफ बिजनेस का भी संरक्षण करेंगे, लेकिन पहले अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। पीपल फर्स्ट, सारे ब्रांचेस ओपन होंगे, क्योंकि अगर गार्ड और जैनिटर काम कर रहे हैं, कैश वैन में क्रू घूम रहा है, तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे। दैट इज़ इम्पॉसिबल है फॉर अ बिजनेस दैट डील्स विद मैन पावर। अगर आप उनको ये समझाओगे या ऐसे डील करोगे कि हमारी जान की कीमत बहुत है, हमारे परिवार के जान की कीमत बहुत है, पर यू आर डिस्पेंसेबल, आपका कोई ये नहीं है, तो वो तरीका भी गलत है और ऐसे चलता भी नहीं है। तो मैंने सबको बोला। उस समय तक कई सारे हमारे कंपेटिटर्स ने अपने ऑर्डर्स निकाल दिए थे कि ब्रांचेस विल रिमेन क्लोज, दिस दैट। इट टुक अ कंप्लीटली कॉन्ट्रेरियन कॉल। कोई ऑफिस नहीं बंद होगा, इंक्लूडिंग द हेड ऑफिस। मैं खुद ऑफिस जाऊंगा, एंड आई डिडंट टेल एनीवन कि आपको आना मैंडेटरी है, ये वो, मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। It was never a single day that we missed office, because we as a senior team, if won't be there in the office, then obviously how will we tell our crew to be there on the road? At that time, the inner cash van, 5 people traveled together. So we were worried how it will happen. The SIS leadership, the strong willpower, and to ensure that direction was given in such a manner that everybody was able to stand ground and ensure that we didn't let each other go. हर चैलेंज आता है तो कुछ नया चीज़ सिखा के जाता है। पेंडेमिक से हम लोग यही सीखे कि चैलेंजेस तो आते हैं और आगे वही बढ़ते हैं जो चैलेंज से फाइट करने की क्षमता रखता है। यहाँ क्वेश्चन था बिजनेस सस्टेन कराने की बात। हमारी बिजनेस जो है वो लैप्स नहीं हो जाए, वो उस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया। We had put up a plan for 90 days of a survival mode, saying that in this 90 days we should be, and that's where HR, supply chain, logistics, everybody got into saying we need to get into the offices, support our customers, and I think we did 10 many things, or I would say 100 many things which we kept on doing, and every day was so dynamic. During the phase 2, whatever available resources were there, we just started using it. We have formed a committee together, and that committee worked together for how to sustain our business
and how to take care of the people and how to take care of the society or the large, like the people who are associated with SIS and their families. That committee always taken care of the stock, what is happening, and the review exactly what's supposed to be done. We have a plan and agenda in our calendar, and we communicated clearly to the people across the country. एक तरफ वी ऑल मेड एन एफर्ट कि कस्टमर कमिटमेंट में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. वी हैव इंश्योर्ड कि ऑल द ऑपरेशन शुड बी रनिंग 24/7. जो भी कस्टमर को सपोर्ट चाहिए अपनी ड्यूटी से बढ़ के हम लोगों ने वहाँ पर काम किया. That shows how the leadership imagine, how the leadership execute, and how the leadership take what they think to the ground, and that helps exactly all the teams across the country together brought this vision to reality. I could see the culture of SIS evolving, the leadership coming up and evolving, or rather, they understood their leadership that they are not only for doing business, but they are here to create an impact on the country. But the problem was कि अगर सरकार प्राइवेट सिक्योरिटी को नहीं रिकग्नाइज करेगी, फैसिलिटी मैनेजमेंट को नहीं रिकग्नाइज करेगी एसेंशियल सर्विस के लिए, तो हमारे ब्रांचेस भी बंद करने पड़ेंगे. सबके हो रहे हैं तो हमारे भी हो. I remember making chakkars for the next few days. There were only two places I was going to. एक मैं बैंक्स लोन क्रैश क्रेडिट के लिए कि अगर पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाह बांटने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा मैं गृह मंत्रालय के चक्कर लगा रहा था. जितने लोगों को जानते हैं उनको फ़ोन करना, ये करना, वो करना. एंड अ मैटर ऑफ 4-5 दिन वी गॉट नोटिफिकेशन दैट प्राइवेट सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, दे हैव ऑल्सो बीन एडेड टू द एसेंशियल सर्विसेज लिस्ट. यानी हमको पूरे देश में अब काम करने के लिए अनुमति मिल गई. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट बिग विन. अगर वो नहीं होता तो शायद हमारी इंडस्ट्री भी बंद होती बाकियों की तरह. और उसके बाद अगर इंडस्ट्री नहीं बचती लॉकडाउन के दौरान तो SIS के बचने का क्या सवाल था. जो ट्राई किया वो फिर एसेंशियल सर्विस में आ गए. जिस समय मूवमेंट बंद थे, आवर पीपल वर अलाउड, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट का स्ट्रेचर लेके जाना है तो वो सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉय दोनों जगह पर ही हमारे लोग. पैसा आपको चाहिए तो हमारी कैश सर्विसेज. सो वहाँ पे हमको एक एसेंशियल सर्विसेज में रिकग्नाइज होने का फ़ायदा मिला. बट स्टिल रिसोर्सेज कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो वो चैलेंज तो रहता था. Our teams, our staff, our people was there in the field all the time, so obviously the chances of risk or exposure to the COVID infection were much higher for us, but the teams responded well enough. उस सिचुएशन में भी SIS की टीम अपने अपने क्षेत्रों में जाके हम लोग काम करते थे. ये कंपनी का ही सपोर्ट था कि हम लोगों ने नहीं केवल अपने आदमियों को सुरक्षित रखा, उनकी देखभाल की, बल्कि उस इलाके में अपने कस्टमर को भी, समाज के लोगों को भी जो फंसे रहे उनको मदद करने की कोशिश की, उन्हें बचाने की कोशिश की, और अपने नेटवर्क से एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी मदद करने की कोशिश. And that is the case when we see and when we introspect and we go back to our memories, we see there is a very loss of manpower at this kind, and we never slept across the country. Even if a janitor or a guard or a cash crew member, they all were on the field as essential service provider. As well as we help to the society in a large, providing to the customer. किसी के घर में गैस नहीं है, किसी के घर में मेडिसिन्स नहीं है, किसी को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल में इंजेक्शन की ज़रूरत है. We did all possible things, and that is only possible because when you think, when you execute, and we have a plan. It's not possible without a vision, without a plan, and without a execution plan. We are covered under the essential services, so in any case what would be the situation, but we have to deliver what we are supposed to do, whatever would be the adverse circumstances. उस कोरोना काल में जब बाहर निकलना मुश्किल था तो हमारे लोग जो है मेडिकल और फूड्स वगैरह, प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खुद भी किया है कोरोना काल में. लोग सरप्राइज होते थे कि इस उम्र में सिंह साहब नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए. आप लेकिन हम लोगों ने किया है. रेडीमेड फूड्स हम लोग पैक कराते थे. बहुत हद तक हम लोगों ने चना भी दे रखा था. चना और गुड़ यूनिट्स में बंटवाए थे. कुछ नहीं हुआ तो पानी में उसको करके गुड़ के साथ खा लो. सूखा सत्तू था, क्योंकि उस समय बाहर से कुछ भी लेने में लोग डरते थे. तो या तो खुद बना लें, और अगर नहीं होता है तो ऐसे व्यवस्था किया कि हम लोगों ने यूनिट टू यूनिट वो लोग करवाया था. ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ भी हम लोगों की डिप्लॉयमेंट थी, सुदूर क्षेत्रों में
या वैसे क्षेत्रों में जहाँ लोग निकलते नहीं थे, तो जिस तरह की फैसिलिटी थी एम्स में देखें, हमारे सुरक्षा गार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वैक्सीनेशन के लिए गए तो उन्होंने बहुत तारीफ की। पीएम मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि कोविड के टाइम में आपने कैसे ड्यूटी की, आपके घर वाले आपको मना करते रहे होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे, लेकिन मन में एक सेवा का भाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं सेवा में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच करके हम भी सेवा करने लगे। और वो दौर तो बहुत ही खतरनाक दौर था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतने भयभीत थे लोग। और उस दौरान हम लोग आकर के यहाँ पे रातों दिन मेहनत करते थे, ड्यूटी करते थे, और वो बड़ा खुश हुए और खुश होकर के मेरे पीठ भी थपथपाई उन्होंने। सफदरजंग हॉस्पिटल का बुरा हाल था। उस समय हमारी टीम का टेंडर आया और उस समय हमारी टीम एकदम लग गई। कोविड, भीषण कोविड में पूरी साफ सफाई एकदम सफदरजंग के जो सुप्रीम ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए। We even managed to bag a very big prestigious hospital in Mumbai, which was the COVID epicenter at 1,500 bed, 15 lakh square feet, and it was one of India's largest, COVID treatment center. And nobody wanted to service them. I believe the government authorities called us, and we mobilized the entire team in Mumbai, and we managed to mobilize 700 people while the COVID was at its peak. You see, the first wave of COVID was touched, and everybody was about the gloves and about keeping the places sanitized. That's exactly when we reinvented, or probably designed a program called Smart Surface Disinfection Program, and that is what became a big hit. And today we do almost 150 hospitals plus, and we have implemented this program called Smart Surface Disinfection Program. The same program was then offered to all the non-healthcare unit because touch was a big issue. कोविड ने एक्चुअली हम सबको सिखा दिया कि जो सामने क्लीन दिखता है प्रॉब्ली वो शायद क्लीन नहीं है, क्योंकि आपके जो जर्म्स हैं, आपके जो वायरस हैं, पैथोजेंस हैं, दे आर नॉट विजिबल टू योर नेकेड आइज। बट कोरोना ने हमें सिखा दिया कि क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू हैव द हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ योर प्रेमाइसेस। उस समय बहुत नए नए केमिकल्स आ गए और उनको बताया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया कि ये कोविड के बारे में ऐसे सैनिटाइज टच पॉइंट को हर जगह को सैनिटाइज करने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जैसे हम लोगों का ब्रांच था गुड़गांव बॉर्डर पे, जो दिल्ली गुड़गांव, कुछ गार्ड्स दिल्ली में रहते थे, गुड़गांव में आकर नौकरी करते थे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज कुछ दिन आया था कि पुलिस रोकते थे बॉर्डर पार करने में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बॉर्डर सारे ब्लॉक थे। तो वैसे सिचुएशन में बहुत से गार्ड्स हमारे ऐसे भी थे जो पुलिस के डंडे खा के भी ड्यूटी करने जाते थे। तो वो एक SIS स्पिरिट को दर्शाता है, एक तरीके से डिवोटेड रहते हैं अपनी ड्यूटी के प्रति। वो हम लोगों को एक अलग फीलिंग आया था। कंप्यूटर सिस्टम को हम लोगों ने उनके एम्प्लॉय के घर तक पहुंचाया था, ताकि उन लोगों का बिजनेस भी हैम्पर नहीं हुआ। और वो चीज़ एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पर्सनल लेवल पे भी बहुत से बच्चे कहीं पे ट्रांजिट नहीं हो पा रहे थे, तो उनको भी हम लोगों ने अपने QRT वैन्स के थ्रू यहाँ से वहाँ उनको पहुँचाया। तो एक तरीके से ये एक मौका भी रहा हम लोगों के लिए पर्सनल रिलेशन डेवलप करने का, एक सेल्फ अटैचमेंट क्रिएट करने का कस्टमर्स के साथ। वहाँ पे अपने लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था, वो ऐसा क्रूशियल फेज हम लोगों ने देखा था। बट चूंकि हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में थे और हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो बाकायदा मॉर्चरी से अगर उनकी बॉडीज़ कोई मिल नहीं रहा था उठाने वाला, तो हमारे लड़कों ने उसमें सपोर्ट किया। और गार्ड्स के लिए हम लोग भी खड़े थे। और शायद उस समय एकमात्र SIS ऐसी एजेंसी थी जो कि रोड पे दिखी थी। कोई भी कंपनी का आदमी नहीं दिखता था रोड पे। इवन मैं भी अपने ऑफिस से घर जाता था तो अकेला रोड पे दिखता था कि लगता था कि कोई है ही नहीं। वो अलग फीलिंग है, शायद वो कभी नहीं आएगी, आना भी नहीं चाहिए, भगवान न करें ऐसी पेंडेमिक फिर आए। I remember that after that we put out this strategy team, all of us together through consultations put out this plan कि हम एक तरफ बिजनेस का भी संरक्षण करेंगे, लेकिन पहले अपने लोगों का संरक्षण करेंगे, पीपल फर्स्ट।
as the chairman would always say, take care of your people and they will take care of everything else. Those days were really difficult for us, and how we guarded each of our employees from the COVID and also the question of livelihood, securing them a livelihood, is still a big thing for me. And that's how you set an example of the culture. Especially the steps that we have taken in COVID, he has given reason for us to believe that the company will take care of us no matter what the circumstances are. So the trust factor in this company, if I was to put a rating to it, it would be a AAA+. हमने इतने प्रोटोकॉल्स भी बनाए कोविड से बचने के कि भारत के कोविड इंसिडेंट्स के अनुपात में SIS में कोविड इन्फेक्शन की मात्रा 1/4 थी. And we started to run a lot of campaign to understand safety, gloves, mask. अपनी गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट करके, चाहे वो कैशवैन हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, ट्रांसपोर्ट करके हमने हर लोकेशन पे मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें हमने सभी जगह, कैप और चश्मे भी इवन हम लोगों को याद है कि सर ने बोला कि नहीं सबको एक हल्ला हो गया कि आई कांटेक्ट से भी कोरोना हो रहा है, तो हमने सारे को जो है ग्लासेस भी पहुंचाने शुरू किए. तो ये सारे लोकेशंस पे हमने विदिन 1 मंथ सारे लोकेशन पे हम लोगों ने हर स्टाफ को प्रोवाइड किया और वो फ्रीक्वेंटली पहुंचाता रहा. यही कारण है कि हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी इतनी बड़ी नहीं है. उसके अलावा उनको फर्स्ट एड के लिए हमारी एक टीम बनी हुई थी जो केवल चिकित्सा का ध्यान रख रही थी. कुछ डॉक्टर्स के भी पैनल्स हम लोगों ने तैयार किया था. अपोलो दिल्ली, अपोलो मुंबई, बिहार और बहुत सारे लोग नोएडा, सभी का हमने ग्रुप बनाया कि कोई डॉक्टर देख नहीं सकता था तो हम लोगों ने टेलीफोनिक उनके साथ, वीडियो पे उनके साथ वर्चुअली उनको करके इलाज के लिए हमने सारी एक टीम बना करके HR की टीम उसमें लगी हुई थी और हम लोगों ने फॉलो अप किया. इस दौरान हम लोगों ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी सपोर्ट एक चैनल शुरू किया था, SIS हेल्थ केयर्स करके जो है सो, उसमें ऑक्सीजन, उसमें रेमडेसिविर और भी जो इम्पोर्टेंस दवाइयाँ थी वो सब हम लोगों ने इंश्योर किया कि हमारे जो एम्प्लॉय वर्कफोर्स हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया स्टेट वाइज. हर एक स्टेट में एक हम लोगों ने जो है सो इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो स्टेट हेड कर रहे थे हेल्थ केयर्स एंड और सारी चीज़ों को ले करके. फिर भी किसी को तो कोविड होता ही है. इतने लाख लोग काम कर रहे हैं, कोविड से कैसे बचेंगे? तो फिर आई रिमेंबर सेकेंड फेज जब लॉकडाउन एक्सटेंड होने लगा तो हम लोगों ने एक लाया HHVD, हमारे हीरोज़ करके एक स्कीम लाई जिसमें कि व्हाट वी सेड दैट एक तो लोग जो काम कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज करना, दूसरा अगर किसी को कोविड होता है तो उसको इंस्टेंटली विदिन 100 आवर्स टेस्टिंग के अंदर उसको 14-15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा. तो 15 दिन की तनख्वाह SIS उसको एक टोकन 10,000 रुपये इंस्टेंटली रेमिट करेगी कि आप 15 दिन अपना स्वास्थ्य देखो, हमको अपडेट करते रहो, कोई इमरजेंसी होगी तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या हॉस्पिटलाइजेशन वो सब में मदद करेंगे, लेकिन आप 15 दिन अपनी तनख्वाह की चिंता मत करो, घर बैठो, खाओ पियो, दवा लो और बच के रहो. SIS ग्रुप के फाउंडर और ग्रुप चेयरमैन श्री RK सिन्हा जी के निर्देश के अनुसार SIS ग्रुप आज 8 अप्रैल को एक SIS हीरोज कोरोना फंड की स्थापना कर रहा है. इस फंड में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. शुरुआती तौर पे इस फंड को सेटअप करने के लिए SIS ग्रुप चेयरमैन, मिसेस चेयरमैन और प्रमोटर फैमिली ने 3 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करने का कमिटमेंट किया है. अन्य 2 करोड़ रुपए SIS बोर्ड ने अप्रूव किया है जो कि SIS कंपनी देगी. कुल मिला के 5 करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित किया जा रहा है. ये फंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा. जो हमारे 2,30,000 कर्मचारी कोरोना से देश को लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये फंड बनाया गया है. इस फंड का प्रयोग 3 कामों के लिए होगा. नंबर 1, अगर कोई बीमार पड़ता है उसकी जांच कोरोना की करानी होती है, सरकारी व्यवस्था की गई है, पर उसके अन्यथा अगर जांच के लिए कुछ सहयोग चाहिए तो उसके लिए इस फंड का प्रयोग किया जाएगा. नंबर 2, अगर कोई विशेष रूप से गंभीर रूप से बीमार होता है, सरकारी तंत्र के अंदर सारे हमारे कर्मचारी ESI या मेडिकल इंश्योरेंस में कवर हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर
जरूरत पड़ती है तो मेडिकल व्यवस्थाओं पे जो खर्च आएगा उसके लिए इस फंड का प्रयोग हो सकता है। और ईश्वर ना करे अगर कोई जान का खतरा किसी का होता है या ऐसी कोई विपदा किसी पे आती है तो उसके परिवार के सहयोग के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाएगा। Management ensured that all the welfare management towards staff should be taken with the top priority। चाहे हम हमारे हीरो कोविड फंड की बात करें, जहां किसी को कोविड होने पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, किसी का अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो जाए तो उसको एक डेथ बेनिफिट के नाम पे दिया जाता था, कंपनी अपने फंड से देती थी उसको। During that moment, I believe one of the peculiar things that happened with SI's leadership is we ensured that every single staff, if they were infected, we started to ensure that they were taken care of, and there was from Seva Fund, the leadership management decided to park X amount of money to support all those infected. 15 days of ration was provided. Everybody who were COVID infected was given payment so that they were able to ensure that the household were not affected. So I think that on people front and the leadership team to survive our business, we were on the ground, win the front of the customer, and that is how we probably encourage our people to not leave the ground. Otherwise, I believe during that time everybody was locked indoors. But imagine the janitorial team at public spaces and at the hospitals, they had to serve and service the patients and the hospitals. कोविड के टाइम पे अगर किसी भी आदमी SIS परिवार के सदस्य को पॉजिटिव डिक्लेयर होता था तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन था कि उससे पर्सनली बात करो, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था कोविड के बारे में। केवल एक ही चीज़ प्रिवेल करती थी पूरे माहौल में, वो था डर। उससे बात करके केवल इतना ही समझाना होता था कि मस्त रहो, ठीक हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक होके निकलोगे। और जितने भी लोगों को हुआ काफ़ी लोग ठीक होके निकले भी। लेकिन सबसे बड़ा चिंता क्या रहता है कि अगर मैं मिनिमम वेज से गवर्न एम्प्लॉई हूँ, अगर मैं 6 दिन 10 दिन बैठ जाऊँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अगर मुझे कोविड हुआ तो मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो सबसे पहले कंपनी ने इंश्योर किया कि मेरे परिवार वालों को तुरंत राशन मिल जाए, ताकि अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो कौन लाएगा, किसी दूसरे को बाहर जाने आने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक मुश्त 10,000 रुपये इसलिए कि आप कम से कम अपना रोज़मर्रा का ज़रूरत फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप पूरा कर लीजिए। वो टाइम जहाँ पे लोग सैलरी कट का सोच रहे थे, ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ऐसे हेल्प कर रहा था। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीपल, कुछ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट मुझको याद है। नंद किशोर प्रसाद जी हम लोग के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, उड़ीसा रीजन में पोस्टेड थे। शाम को 4 बजे के आसपास कॉल आता है कि उनको स्ट्रोक आया है और बोलांगीर करके एक जगह है, वहाँ से उनको कार से गाड़ी से कटक में किसी हॉस्पिटल में लाना है। रात के 1 बजे GMD डॉक्टर्स के साथ CEO बात करते हैं कि कैसे उनको एयरलिफ्ट करके अगर ज़रूरत पड़ेगा। तो 7 बजे कॉल आता है GMD का, गोपाल मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ। और इस कंपनी में 17 साल से काम करने पे मुझे ये थोड़ा सा समझ में आ गया कि HR से उस समय एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैंने कहा कि सर मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट के रास्ते पे हूँ। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। परिवार कैसे रहेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा, सबके सामने एक सवाल था। हम नंदू जी को वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके वाइफ को एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो लाइफस्टाइल एज वाइस प्रेसिडेंट वो लीड करते थे, उनके बच्चे करते थे, उसमें व्यवधान ना हो। इसी साल अप्रैल महीने में हम लोगों ने एक और झटका झेला। वी लॉस्ट जैन सिंह जी। मेरा रोल यहाँ पे HR का तो है, और HR के साथ मुझे लगता है कि इस परिवार ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं। और मेरे पास कितने ही लोगों के कॉल आए कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या होगा। सब कुछ छोड़ के, ठीक है जैन जी को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके बच्चों को अगर डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए क्या आगे खर्च होगा, उनकी वाइफ को कैसे इस शौक़ से उबरने के लिए एंगेज रखना ज़रूरी है, तो उनको कैसे ऑक्यूपाइड रखना होगा, कैसे उनकी भविष्य में
फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या अरेंजमेंट करना होगा, इसको सोचने में एक दिन नहीं लगता है। हम लोग को इंस्ट्रक्शन आता है कि अगले इतने घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। दिस इज सेंसिटिविटी। रेलवे में जो उनको एक डेथ हो गई, एक और जगह से, कई जगह से हुई, तो हमने तुरंत अपने HR को सूचित किया। HR ने फिर उनकी फैमिली को पूरी सहयोग, उनके एम्प्लॉइयों, बच्चों को जो PF से सर्विस मिलती है उनको भी पूरा सहयोग दिया गया। आज भी सहयोग दिया जाता है। SIS एक ऐसी फैमिली है कि वो भूली नहीं और सबका ख्याल रखा, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे वो गार्ड है, चाहे वो आपका एक गनमैन है, चाहे वो एक कोई सीनियर है या जूनियर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं। डर सब जगह था कि अगर किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, क्या होगा। तो फियर ऑफ अननोन जो है ये बड़ा विचित्र चीज़ है। उसको दूर करने के लिए इमीडिएटली जितने भी SIS ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं, विद इन फ्यू आवर्स ये इंस्ट्रक्शन होता है सबके लिए, एक प्रोटेक्शन ले लो लाइफ इंश्योरेंस का, और कितने का आएगा, क्या आएगा, दिस इज सेकेंडरी। ये अमाउंट फ्रीज करके सबके लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लो। उसने क्या किया, उसके बाद जब लोगों का जब फ़ोन आता था वो यही था कि अगर कुछ होगा तो हु विल टेक केयर ऑफ। उसके बाद जब ये हुआ तो लोगों का आता है कि दे नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना फास्ट, और दिस इज़ द रीज़न कि लोगों का अफिलिएशन कंपनी से नहीं है, परिवार से है, मतलब कंपनी एज फैमिली से है। Anywhere there is a problem, SIS is there. Anywhere there is a support required, SIS is there. SIS people, SIS managers, SIS jawans, everybody works as volunteers in a crisis situation. And that's the greatness of SIS. During the COVID also, when I look back, everybody were getting laid off, there were pay cuts, and SIS actually demonstrated a value that they care. Chairman says that, that you please take care of your employees, they'll take care of your business. And this difficult moment where other competitors, they chose to lay off people and to do pay cuts and dishonor, I would say, the incentives or bonuses and all, SIS stood their ground. They took a beat on the P&L. They were not worried about the profit, and they honored everybody's salaries, and whatever offer letters which we had given, even they were honored, and we did not lay off anybody. And while doing so, we also, performance, PMP, we did a run of the PMP and then gave increments, which were suitable to their performances. जब कोविड आया उस टाइम पे सिस्को वेबएक्स हमें बहुत हेल्प किया, और GMD सर की दूरदर्शिता उस टाइम हमारे पास एक ऐसा टूल दे के रखा, क्योंकि 6 महीने हमने लोगों को ट्रेनिंग दिया, कुछ न कुछ सारे लोग यूज करते थे। तो जो कोविड का पूरा जो टाइम रहा है, चाहे फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो, उसमें वेबएक्स बहुत ही यूजफुल टूल रहा। हमारे सारे ऑफिसेस खुले थे, सब लोगों से GMD को या बाकी मैनेजमेंट के लोगों को या ब्रांच से रीजनल ऑफिस के लोगों को, सब लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम था। और उसके साथ साथ जो हमने SD-WAN में जो 18-19 में जो हमने इन्हांसमेंट किया था, उसकी वजह से कोविड में भी हमारा परफेक्टली सारा नेटवर्क चला। We incubated one technology called as Mitra application in DTSS, and that was a very tough decision to take, because that they had an opportunity. All the frontliners, frontline employees, they had an opportunity to raise their grievances, whatever grievances it could be, onto the application, which can be tracked and it can go up to the topmost. So we took that courageous step, saying that you can only empower people by putting these kind of processes over there. So I would say that these are all the defining moments which happened post the COVID over there, that you have to take care of people with more empathy, more compassion and all. 15,000 के ऊपर साइट्स था हमारा, किस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करें, ये एक चैलेंज था। हमने क्विकली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाया, हमने SOPs बनाए, पोस्टर्स बनाए, और हर साइट पर उसे लगाया गया और ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग हमारा M-Trainer का प्लेटफॉर्म काफ़ी यूज़फुल रहा। ट्रेनिंग वैन के साथ साथ हमने इसको एक तरह से फर्स्ट एड भी बनाया था कोविड में। हमने उसके अंदर सारी M-Trainers में हमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर, पूरी टीम, एक नर्सिंग टीम अरेंज करके हमने रखा हुआ था कि कहीं भी कुछ हो जाए तो फर्स्ट एड हम पहले अपने टीम के लिए
अरेंज करके हमने रखा हुआ था। SISC की एक ऐसी कंपनी है कि पूरे कोरोना काल में कोई पंचिंग नहीं हुई अटेंडेंस, और 100% एक्यूरेट ईमानदारी से सबका अटेंडेंस होता था, क्योंकि हम लोगों ने सारे ऐप पे चले गए। हमारा एक जिंक HR उसी समय डेवलप हुआ और जिंक HR से सभी का अटेंडेंस बना, इवन एक एक गार्ड का। हम लोगों ने QR कोड हर यूनिट पे लगाया, हर यूनिट में हर पोस्ट पे लगाया। अगर कोई गार्ड अगर आता है, अगर उसको पंचिंग नहीं करना, उसका अटेंडेंस नहीं मारा जाना चाहिए, तो हम लोगों ने QR कोड लगाया और QR कोड के थ्रू उनकी अटेंडेंस बन रही थी। कोई भी सिक्योरिटी का लैप्सेस नहीं हुआ। इस तरीके से हमने कोविड में भी मतलब जो हमारे प्रोएक्टिव अपग्रेड का जो अप्रोच है SIS का, वो हेल्प किया, और हम लोग विदाउट डाउन टाइम, विदाउट ट्रैवल हमारे SIS की ऑपरेशन चलती रही। इवन मैं अगर कोविड की याद करूं उस समय का, तो GMD सर मीटिंग अटेंड करते थे, हम लोगों के वैक्सीनेशन ड्राइव को ट्रैक करते थे। तो उस समय सबसे बड़ी बात होती थी कि कनेक्ट होने वाली बात, तो वो जो वेबएक्स के थ्रू हम लोगों का कॉल होता था और पैन इंडिया रिपोर्टिंग होती थी, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हम लोग पहले से डेवलप्ड था, तो उस कारण से हम लोग सस्टेन कर पाए, और अदर एजेंसियों से शायद इसीलिए हम लोग उस समय अलग दिखे थे। वैक्सीन के बारे में पहली जानकारी मिलनी शुरू हुई कि सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। आई रिमेंबर वैक्सीन के बारे में हेजिटेंसी भी थी। लोगों के अंदर एक ये कॉन्फिडेंस देना पहले ज़रूरी था कि वैक्सीनेशन सेफ है। सो दोज हु आर एट लीडरशिप रोल, दे गॉट इट फर्स्ट। लोग घबरा भी रहे थे कि वैक्सीन टेस्ट नहीं हुई पूरी और क्या खतरा ये वो। तो आई स्टिल रिमेंबर कि इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था और चेयरमैन ने मुझे सुना, शायद ओवरहियर किया। उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करो, सबसे पहले मुझे और अपनी माता जी को वैक्सीन लगवा दो, तुम खड़े होकर चल के लगवा दो वैक्सीन, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा SIS में कि इसमें खतरा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्स में सिक्योरिटी SIS की है, तो चेयरमैन मैडम सबको वैक्सीन लगा, क्योंकि वो एल्डर्स थे तो उनको पहले उपलब्ध हो रहा था, और एसेंशियल सर्विस के कैटेगरी में हमको उपलब्ध हो रहा था। और हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव को एक मिशन बनाया, तो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की और हमने टारगेट रखा कि दिन के 5000 लोगों को वैक्सीन लगाएं पूरे देश में। देन टास्क वाज असाइंड टू ईच, सब काम छोड़ो, बिजनेस में बाद में फोकस होगा। सबसे पहले एक एक आदमी को आप वैक्सीन लगवाओ। और बहुत आसान काम नहीं था कि आप हॉस्पिटल कोऑर्डिनेट करो, आप आदमी से कोऑर्डिनेट करो, इंश्योर करो कि आदमी जाए, इंश्योर करो कि उसको डोज लगाए तो कोविशील्ड लगाए, कोवैक्सीन लगाए। और हमारे HR टीम ने उसमें एक बहुत उम्दा काम किया। कोविड वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विद इन नो टाइम एंड पीपल gathered in one voice to respond to that project and get themselves vaccinated. सबसे बड़ी बात कि हमारे जो फील्ड के टीम्स हैं, जो हमारे असली लीडर्स हैं ब्रांच में और रीजन में, उन लोगों ने वैक्सीन लगवाने का काम टेकअप किया। हमारी ब्रांच उस समय छोटी थी, लगभग 700 ब्रांच 700 होंगे, तो हरियाणा रीजन में सबसे पहले सारे गार्ड्स को वैक्सीनेशन कराने वाला वो ब्रांच भी हमारा पहला ब्रांच बना था। कारण ये था कि हमारे पूरे ब्रांच स्टाफ ने जब भी बुकिंग होती थी उस टाइम पे अपना मोबाइल लेके बैठते थे और बुकिंग करते थे गार्ड्स के सारे डिटेल डाल के। तो बुकिंग भी हम लोग ऑनलाइन, हमने एक नया इनिशिएटिव उस समय स्टार्ट किया था कि एक ऐप है सुगम ऐप करके, तो उस ऐप के थ्रू हम लोगों ने बुकिंग कर करके एक दिन में कम से कम 20, 25, 30 गार्ड की बुकिंग करके नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे वहाँ पे कराया। We covered first vaccination 100%, 200,000 people plus. मोर देन 4.5 लाख डोज, 2 डोज थी, 2.28 लाख फर्स्ट वन और इतना ही सेकेंड डोज across India, across SBUs. And another 80% people with the second vaccination too. वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें, बाकी लोग तो अपने बिजनेस बचाने में लगे थे और हमारा था कि बिजनेस भी बचाना है और जो लोग उसमें लगे हुए हैं पहले उनको प्रोटेक्ट करना है। तो जिस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव SIS ने लेके अपने एम्प्लॉय के लिए किया था, नॉट ओनली इन सिक्योरिटी बट ऑल्सो इन FM, आई थिंक काफ़ी हमारे कंप्यूटर ने उसको एज ए एग्जाम्पल लिया उसको और उन्होंने भी लगा कि ये भी करना चाहिए। आई रिमेंबर इन रिकॉर्ड टाइम हम लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज पूरे SIS के हर एक वर्कर को लगाया, फिर सेकेंड डोज सबको कंप्लीट किया और SIS के पूरे इकोसिस्टम को वैक्सीनेट किया।
ऑल इट हैपेंड बिकॉज हर हफ्ते इसका एक कॉल चलता था. बिजनेस रिव्यूज़ आपने सुने होंगे, हर हफ्ते मंडे को इसका कॉल चलता था कि जोन वाइज कितने एम्प्लॉयज़ हैं, जोन वाइज कितने एम्प्लॉयज़ को डोज लग गया, क्यों नहीं लगा. ग्राउंड लेवल पे हमारे एरिया ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे हॉस्पिटल्स के साथ, ग्राउंड लेवल पे ब्रांच हेड कोऑर्डिनेट कर रहे थे, रीजनल हेड कोऑर्डिनेट कर रहे थे. एंड अगेन एक परिवार की सुरक्षा की बात थी, परिवार में सब लोगों ने इंश्योर किया, तो रिजल्ट भी हम लोग को उसका मिला. सो कोविड भी एक ऐसा पीरियड है, अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो पहला तो कोविड इसलिए याद रहेगा कि कोविड में ऐसा लगा कि SIS का अब क्या, अब कैसे मैनेज करेंगे, अब क्या होगा. हम लोगों ने जिस तरह से फाइट बैक किया, और किसी एक बंदे ने नहीं, किसी एक आदमी ने नहीं, ये तभी फाइट बैक हो पाया क्योंकि SIS केम टुगेदर एज वन यूनिट एज इट इज़. जो हमारा कल्चर, हमारी DNA है कि अभी कोई बात नहीं, कोविड हम साथ मिलेंगे एज अ फैमिली और साथ लड़ेंगे और साथ पार लगाएंगे. सो दैट वाज SIS के कल्चर का एक बहुत खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन. SIS was the least affected during COVID. हमारे रेवेन्यू और हमारे बिजनेस पे दूसरे कंपेटिटर्स की तुलना में सबसे कम इम्पैक्ट आया. And I think we still managed to complete everything on time, meet our statutory obligations on time. The board meetings, quarterly board meetings were held on time. The quarterly results were being published on time. And we also managed to deliver a couple of large projects in COVID, where we rolled out an ERP platform across the group. हमारे लोग ब्रांच के एरिया ऑफिसर से लेके, ड्राइवर से लेके, CEO तक, SBU हेड्स, प्रेसिडेंट, फाइनेंस के लोगों तक, सबने पूरा जिम्मा लिया. What strong management and what strong teamwork can do. They can literally move mountains, and I think that was the reason, that while we could continue with our operations and business successfully, supported customers very well, which they acknowledged too. सभी कस्टमरों ने इस बात की प्रशंसा की है कि इस गंभीर बीमारी के समय में भी SIS लोगों के साथ खड़ी रही. We got rewarded by the municipal authorities, the government, for the bravery that teams displayed while servicing the patients when they were at the peak of COVID. We also got recognized one of the nation builders in the country with the amount of employment that we create in the country. That's a very fair recognition. We have also been recognized as leaders for showcasing leadership in crisis during the COVID pandemic. COVID taught us a lot of things to be creative. COVID taught us to be stitch solutions. COVID taught us to understand customers' pain point. COVID taught us to understand you can't sell general, but you need to sell very specific to what a customer needs. Challenges आई थी, लेकिन इस challenge में SIS बिखरा नहीं, SIS निखर के सामने आया. During that time, that 90 days of survival, post that, now what do we do about it, because businesses had come down. So then we moved from survival to revival. And that's where the entire organization got together and we started negotiating with our customers. We started, increasing our sales. And I would say that in 2020, in spite of we being hit badly by COVID, that we came down almost, we had a negative reporting of the revenue. But in the subsequent year, when we put the revival into the entire business into the revival phase, we were able to beat that. We were able to overcome all the losses. We were able to overcome all this. COVID-19 was an exemplary experience of what strong management and what strong teamwork can do. They can literally move mountains. We took a dip of 30-35% dip, but with our solutions that we stitched, people started to realize that we had something more to offer. And that's exactly after 1.5 years, we did a full V-shaped recovery. And then on, there has been no looking back. After COVID, we only came out stronger. ये तो मैंने इंडिया की कहानी बताई. मैं तो यहाँ पे था और हम ये सब कर रहे थे, पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो है, वहाँ तो हम 2-2 साल, 3-3 साल जा भी नहीं पाए. We could not visit, we could not go. पर वहाँ के लोगों ने कितनी जिम्मेदारी से पूरा इसको मैनेज किया, कैसे टैकल किया. I think it's remarkable. The COVID pandemic hit. And quite frankly, we didn't know if we were going to have a business. But the way our business responded through working from home, setting all that up through our IT guys, working with our clients to make sure that our staff were protected and had ongoing employment, and then servicing our clients right through that period was both very challenging but highly rewarding. The way our team come together with support from SIS
So within the COVID pandemic, when that first came to be, we literally didn't know if we were going to have a business. The country was going into full lockdown, shutdown. We have a very large aviation business which basically ceased overnight. Our first priority was to protect the jobs of those people, so being able to redeploy those staff to other contracts. We made a decision at that point in time that we would not seek to take any more work on. We wanted to protect our own clients and make sure that we looked after all of those needs. The way my team responded to that was first class, and some examples of that. We were able to do some work for governments in South Australia and Western Australia on quarantine hotel programs, protecting Australians returning to Australia from overseas in quarantine programs. We did that not effortlessly, but we did that seamlessly. We did that with great compliance, working hand in glove with our clients. Our staff at then was around about 6,000 people at that time. Each of those staff members turned up day in, day out, very, very keen to serve our clients. And those sort of stories, I still hear about those today. That's very rewarding. And I think COVID will go down in SIS history as in global history and in our personal memories as a very difficult time, but also as a time that gave us a lot of strength as a family unit, as a business unit, as individuals.